हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझा रहा हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, खौलते पानी से जलवाष्प बनना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बर्फ का पिघलकर जल बनना। तीसरा ऑप्शन दिया है, नमक का पानी में घुलना। और चौथा दिया है, एलपीजी का दहन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई चीज एक बार बनने के बाद पुनः बन जाए तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो खौलते पानी से जलवाष्प का बनना है, क्या ये बन जाएगी? हाँ, ये बन जाएगा। फिर से जलवाष्प से फिर से पानी बन जाएगा ना। अब उसके बाद क्या दिया है? बर्फ का पिघलकर जल बनना। बर्फ पिघलकर जल बन गई। अब जल को फिर ठंडा करेंगे तो अपन क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी। तो ये भी कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। अब कौन सा नेक्स्ट वाला क्या दिया है? सी नंबर, नमक का पानी में घुलना। नमक का पानी में घुलना, और इसको अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और फिर से अपने को नमक मिल जाएगा। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब जो चौथे नंबर वाला दिया एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन, अब जब आप एलपीजी का एक बार दहन कर देते तो फिर से एलपीजी गैस मिल जाती कि हमें नहीं मिलती। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। और आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये तीनों के तीनों तो भौतिक परिवर्तन है, परंतु चौथा वाला क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एलपीजी का दहन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको एक अभिक्रिया दी हुई है, जो कि ये दी है 2PbO + C आपस में क्रिया कर कर क्या बनाते हैं? 2Pb + CO2। यानी लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया कर कर क्या बना रहा है? लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें आपको कि चार उसमें कंडीशन रखी गई है। क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। थर्ड नंबर क्या दिया है? कार्बन उपचयित हो रहा है। और चौथा दिया लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। अब आपके पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर का, जिसमें क्या बोल रहा है? ए व बी दोनों, यानी सीसा उपचयित हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। उसके बाद बी नंबर पे कौन सा दिया? पहला और तीसरा। सी नंबर पर कौन सा दिया? पहला, दूसरा, तीसरा। और चौथे पर क्या दिया है? ये सभी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन में देखिए, जो पीबी है यानी कि सीसा, जिसको अपन लेड बोलते हैं इंग्लिश में, सीसा क्या हो रहा है? अपचयित होके क्या बना रहा है? सीसा ऑक्साइड अपचयित होकर सीसा बना रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? सीसा का अपचयन हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है, तो क्या हो रहा है? उसका उपचयन हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा। क्या? सीसा अपचयित हो रहा है और क्या हो रहा है इसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? पहला नंबर वाला, ए व बी दोनों। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? Fe2O3 + 2Al आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? Al2O3 + 2Fe बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि इसमें जो दी हुई अभिक्रिया है वो किस प्रकार की, ये बताना है अपने को। तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया और चौथा दिया है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है कि Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से क्रिया करके क्या बना रहा है? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और आयरन बना रहा है। तो अब इसमें देखो क्या हुआ, इसमें एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है। किसने किया है इसको? फेरस ने किया है। फेरस मतलब आयरन ने विस्थापन किया है। तो यहां पर क्या हो रहा होगा? विस्थापन हो रहा होगा। तो कितने तत्वों का विस्थापन हो रहा है? एक तत्व का विस्थापन हो रहा है। तो याले में कौन सी अभिक्रिया आ जाएगी? चौथे नंबर वाले, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथे नंबर का, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण यानी कि आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ये आपस में क्रिया कर रहे हैं। यानी कि इसमें अपन ने डाल दिया क्या? लोह चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या होता है इसमें? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा दिया हुआ है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। और तीसरा दिया हुआ है कोई अभिक्रिया नहीं होती। और चौथा है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जो आयरन चूर्ण है यानी लोह चूर्ण है, Fe+ क्या हो जाएगा? 2Cl2 हो जाएगा। तो एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे?
FeCl2 यानी कि आयरन क्लोराइड, और क्या बनाएंगे साथ में, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, पहला नंबर वाला। पहला नंबर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए नंबर वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5th नंबर वाला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना रहा है, उष्मा बना रहा है। आपको सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं अपन, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। घर में जो चूना होता है ना, उसको घर में अपन पुताई के लिए चूना लाते हैं, अब उसमें जब जल डालेंगे तो क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, और उससे क्या निकलती, गैस निकलती, उष्मा निकलती है कि नहीं। तो वो क्या हुआ, जो ये CaOH होल ट्वाइस जो दिया हुआ है ना, बुझे हुए चूने का सूत्र है। पेपर में कई बार ये भी आता है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये पूछा है आपसे। तो देखिए इस अभिक्रिया में आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा दिया है उपयुक्त दोनों, चौथा दिया है उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, यानी मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना। तो देखिए आप क्या हो रहा है, इसमें दो अभिक्रिया हो रही है, क्या, एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ क्रिया कर कर एक वो यौगिक बना रहा है, मतलब एक उत्पाद ये अभिकारक हो गया, दूसरा अभिकारक ये हो गया, ये मिलकर क्या बना रहे, एक उत्पाद बना रहे, यानी संयोजन अभिक्रिया, और साथ में क्या निकाल रहे, उष्मा, यानी और क्या होगा, उष्माक्षेपी भी अभिक्रिया होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों हो रही है कि नहीं साथ में, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त में से मतलब उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी इसमें संयोजन अभिक्रिया भी हो रही है और उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिए हैं आपके पास, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए हुए हैं। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए आप, पहला नंबर का क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दे दी और उसको समीकरण के रूप में बताना है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर का देखिए आप, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपन ने इससे पहले एक जो सही विकल्प देखा था, उसमें ऐसा ही एक प्रश्न था जिसमें दो तत्व मिलकर या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती, संयोजन अभिक्रिया होती। अब देखिए तीसरा नंबर वाला क्या है, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो जाते हैं, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती, जस्ट इसका अपोजिट है। पहले वाले में क्या हुआ था, दो तत्व मिलकर क्या बना रहे थे, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे। इसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकारक मिलकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं, तो यहां कौन सी हो जाएगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दिया हुआ है कि जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके क्या कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, एक की जगह दूसरा आ गया ना, एक को दूसरे ने विस्थापित कर दिया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी इसमें, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या कहलाएगा कि जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब पांचवें नंबर वाला देखिए आप, क्या दिया हुआ है पांचवें नंबर में, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो आयन हो रहे हैं, तो एक का धनायन दूसरे के ऋणायन से हो रहा होगा, आयनों का आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से कर रहे हैं कि नहीं, तो विस्थापन तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे से कर रहे हैं, यानी कि दोनों लोग कर रहे हैं विस्थापन, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पांचवें नंबर में क्या आएगा, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती। अब छठवें नंबर का देखेंगे आप, क्या दिया छठवें नंबर में, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती। अभी अपन ने एक देखा हुआ था कि बुझा हुआ चूना में जब पानी डाले थे अपन ने, तो क्या हो गया था, उष्मा निकली हुई थी और बुझा हुआ चूना मिल गया था, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया था। ठीक है, तो वो कौन सी अभिक्रिया थी, उष्माक्षेपी थी क्या नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया आएगी इसमें, उष्माक्षेपी अभिक्रिया आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे हुए इन सबके आंसर। अब देखिए
अगर आपको आगे कोई प्रश्न नहीं बन रहा है तो इन सभी के उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसे आया करके। सत्य असत्य, पहला सत्य असत्य क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या ये उष्माशोषी अभिक्रिया होती है क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण एक कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये क्या आ जाएगा, सत्य क्या असत्य, क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसका कौन सा वाला दिया है, सेकेंड नंबर वाला, कि कैल्शियम क्लोराइड जब उष्मा की उपस्थिति में क्रिया करती है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसमें क्या होता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। क्या है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया? हाँ, ये उष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो ये कौन सा होगा, सत्य होगा क्या असत्य होगा, ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो याला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब तीसरे नंबर वाला देखो आप क्या दिया है, तीसरे नंबर पर दिया है अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाना, ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है या नहीं है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या नहीं। अब देखो क्या होगा, अगर कोई चीज ठंडी हो जा रही है तो उससे उष्मा निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी ना। तो क्या होगा, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया ना होकर कौन सी अभिक्रिया होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका उत्तर सही होगा क्या, नहीं होगा, ये तो ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ नंबर वाला क्या दिया हुआ है, कि 2H2O जो कि अम्लीय है, विद्युत की उपस्थिति में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो इसमें विद्युत अपघटन अभिक्रिया है क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, विद्युत के कारण इनके जो आयन अलग अलग इसमें चेंज हो जा रहे हैं। तो एक क्या बना ले रहा है, हाइड्रोजन बना ले रहा है, एक ऑक्सीजन बना ले रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया हुई, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हुई। तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर वाला क्या दिया हुआ है, जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, हाँ या ना। क्योंकि ये ऑक्सीकारक जब अपचयित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उपचयित हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ऑक्सीकारक बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, सत्य नहीं होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सही जोड़ी बनाइए, देखते हैं अपन सही जोड़ी में क्या क्या दिया हुआ है आपके। इसमें पहली सही जोड़ी में दिया हुआ है आपको एक साइड में, कि उष्मा के द्वारा अपघटन क्या होता है, उष्मा के द्वारा अपघटन, उष्मा के द्वारा अपघटन क्या होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्या, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, या फिर उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन या विद्युत अपघटन होता है। तो देखिए उष्मा के द्वारा अपघटन कौन सा होगा, उष्मा के द्वारा अपघटन क्या होगा, उष्मीय अपघटन होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या दिया है, प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। अब क्या तीसरा वाला क्या दिया है, विद्युत के द्वारा अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन कौन सा घटन हो जाएगा, विद्युतीय अपघटन हो जाएगा, है ना कि नहीं। नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको कि जिसके द्वारा अपघटन हो रहा है वही का वही अपघटन कहलाएगा। जैसे पहला वाला क्या था, उष्मा के द्वारा अपघटन, तो कौन सा हो गया, उष्मीय अपघटन हो गया। प्रकाश के द्वारा अपघटन तो क्या हो गया, प्रकाशीय अपघटन हो गया। तीसरा विद्युत के द्वारा अपघटन तो विद्युत अपघटन हो गया। अब चौथा नंबर क्या दिया है, उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण जब होगा तो कौन सा होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि क्या होगा, उष्मा अवशोषित कर रहा है वो, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, उष्माशोषी हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा नंबर देखिए आप क्या दिया है, उष्मा का उत्पन्न होना। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, अगर उसमें उष्मा उत्पन्न होगी तो वो कौन सी हो जाएगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आपको दिया हुआ है क्या, कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीकृत ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब अभिक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई यौगिक है उसमें अगर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, संयुक्त हो जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती। तो पहले का कौन सा क्या आंसर आ जाएगा, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा, उपचयन अभिक्रिया आ जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर देखते हैं अपन क्या दिया सेकंड नंबर में, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती, क्षति मतलब कि ह्रास होता है उसका, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले में तो योग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी जब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन क्या दिया हुआ है,
दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। अब कोई दो विलयन है अपने पास, उसमें क्या होगा, एक अविलय पदार्थ मिल गया, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अब उसमें अवक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, अवक्षेपण। अवक्षेपण, अवक्षेपण कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, जिस अभिक्रिया में अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती। अगर एक में क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो और दूसरे में ऑक्सीजन का ह्रास हो, यानी कि अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब पांचवा नंबर क्या दिया हुआ है आपको, देखिए लोहे पर जंक लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंक लगना क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये क्या है, देखिए ये एक तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन आपके बुक में जो दिया हुआ है वो संचारण दिया हुआ है। संचारण क्या होता है कि लोहे पर एक बार जंक लगता है तो क्या आप फिर से उसको क्या कर सकते, हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते, वो पार्ट तो खराब ही हो जाता है ना, तो अपन उसको क्या संचारित रेतमाल के थ्रू साफ करते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में जब लोहे पर जंक लगता है तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये संचारण अभिक्रिया होती है। कौन सी, संचारण, संचारण अभिक्रिया, संचारण अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए छठवां नंबर क्या दिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो रहा हो, आदान प्रदान हो रहा हो। अभी देखे थे अपन आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया में होता है, आयनों का आदान प्रदान कौन सी अभिक्रिया में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। मतलब एक का धन आयन दूसरे के ऋण आयनों में आदान प्रदान करता है, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्वों को क्या करता है, विस्थापित करता है। तो क्या होते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हो तो द्विविस्थापन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैंने आपको इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है अध्याय 1 के वो बताया हूं, जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ मैंने आपको इसमें रिक्त स्थान बताया और साथ में सत्य असत्य बताया, फिर मैंने सही जोड़ी बताई आपको, और सही जोड़ी के बाद मैंने एक शब्द में उत्तर भी बताया, जो कि देखिए ये सारे के सारे आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको कोई अगर परेशानी होती है इन क्वेश्चनों में तो। ठीक है, अब यही ये सारी की सारी सीरीजें हम चालू रखेंगे आगे, ऐसे ही आपके अध्याय 2, 3, 4, 5 ऐसे करके साइंस के सारे अध्याय को हम इनके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, उत्तरी भी लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।